हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस सीरीज का क्लास 37, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑपरेशन के टॉप 50 एमसीक्यूज, जो कि एनवीएस एंड एफएससीआई के सभी पोस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, What controls the formatting for all the slides in the presentation? प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए फॉर्मेटिंग को कौन नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस एन IP एड्रेस ऑफ व्हाट? IPv6 प्रोटोकॉल IP एड्रेस किसको परिभाषित करता है? इसका आंसर है 128 बिट को परिभाषित करता है। मतलब इसका कितने बिट का होता है एड्रेस? IPv6 का 128 बिट्स का होता है और IPv4 का होता है 32 बिट्स का। ध्यान रखना, IPv4 32 बिट्स एंड IPv6 128 बिट्स का होता है। नेक्स्ट, Which table is an operating system that contains information about all the open files? कौन सी तालिका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सभी खुली फाइलों के बारे में जानकारी होती है? इसका आंसर है ओपन फाइल टेबल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट contains information about all the open files। ठीक है, आंसर क्या है इसका? ओपन फाइल टेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सभी खुली फाइलों के बारे में जानकारी होती है। Next, the two ways to arrange multiple windows on the desktop are? डेस्कटॉप पर कई विंडो को व्यवस्थित करने के लिए दो तरीके कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा कैस्केड एंड टाइल आर द टू वेज टू अरेंज मल्टीपल विंडोज ऑन द डेस्कटॉप। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑन गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव पर मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की अधिकतम सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 15 GB। गूगल ड्राइव पर मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मीन्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्री क्लाउड स्टोरेज इज 15 GB। 15 GB की अधिकतम सीमा है गूगल ड्राइव की। नेक्स्ट, कीज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क आर नोन एज? विशिष्ट कार्यों को करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है फंक्शन की। विशिष्ट कार्यों को करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजियों को फंक्शन की कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज HTTP 404? HTTP 404 क्या है? इसका आंसर है एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड। सर्वर नॉट फाउंड का एरर जब आएगा तो क्या शो करता है सिस्टम? HTTP 404। अगला प्रश्न देखिए, वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन एज? वेब क्रॉलर को किस रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वेब स्पाइडर। वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन एज वेब स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSP स्टैंड्स फॉर? JSP का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर है जावा सर्वर पेजेज। JSP का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेज। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज डन थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके माध्यम से की जाती है? इसका आंसर है IP नेटवर्क के थ्रू की जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला प्रश्न है, A peer-to-peer LAN is an appropriate network architecture of what? Peer-to-peer LAN किसके लिए एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर है? इसका सही उत्तर है
होम नेटवर्क। नेक्स्ट, सेल फोन्स यूज विच टेक्नोलॉजी टू एक्सेस द इंटरनेट। सेल फोन इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सेल फोन्स टू एक्सेस द इंटरनेट। नेक्स्ट, इन CSMA/CD द कंप्यूटर सेंड्स अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ डेटा कॉल्ड एज। CSMA और CD में कंप्यूटर डेटा की एक निश्चित इकाई भेजता है जिसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पैकेट। अगला प्रश्न है, द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL इज केस सेंसिटिव इन द। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL किसमें केस सेंसिटिव होता है? इसका आंसर है डायरेक्टरी में जो URL होता है केस सेंसिटिव होता है, मतलब उसमें फ़र्क पड़ेगा अपर केस लोअर केस लिखने से। ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रिंटर टाइप इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? इसका सही उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर कैसे होते हैं? लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज RISC। RISC का पूर्ण रूप क्या होता? RISC क्या है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। RISC माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट, फॉक्सप्रो इज अ। फॉक्सप्रो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज। फॉक्सप्रो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न देखिए, व्हेन मोर देन वन विंडो इज ओपन टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो विच की इज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। जब एक से अधिक विंडो खुली हो तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+ F6 का यूज किया जाता है टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो। Ctrl+ F6। नेक्स्ट, विच ब्रॉडबैंड सर्विस इज द मोस्ट अवेलेबल। कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे अधिक उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है सैटेलाइट। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इज द मोस्ट अवेलेबल। DSL का फुल क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की रीढ़ किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है HTTP को वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन या रीढ़ माना जाता है। नेक्स्ट, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL का फुल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस, इनग्रेव आर नोन एज। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव को किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है फॉन्ट इफेक्ट्स। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट इत्यादि फॉन्ट इफेक्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज Ctrl+ एस्केप डू। Ctrl+ ESC क्या काम करता है? क्या यूज है इसका? इसका आंसर हो जाएगा शोज द स्टार्ट मेन्यू। Ctrl+ ESC प्रेस करने पे स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, टू एडिट द सेलेक्टेड सेल इन MS Excel विच की इज यूज्ड। MS Excel में सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है प्रेस F2, मतलब F2 फंक्शन की का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है
कनेक्टर, कनेक्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स व्हाट, एक फ्लॉपी डिस्क में क्या शामिल होता है? इसका सही उत्तर है बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लॉपी डिस्क। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर करें जिससे बाकी लोग भी जुड़ सके। और चैनल पर नए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू इम्प्लीमेंट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? इसका आंसर है विंडोज 2000 इज सुटेबल टू इम्प्लीमेंट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इनिशियली क्रिएटेड एट AT&T बेल लैब्स इन 1970-71, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू में 1970-71 में AT&T बेल में बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था AT&T बेल लैब्स में 1970 एंड 71 में। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सिंगल रो ऑफ ए टेबल विच कंटेन्स अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ फॉर दैट रिलेशन इज कॉल्ड, एक तालिका की एक पंक्ति जिसमें उस संबंध के लिए एक रिकॉर्ड शामिल है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टपल। अगला प्रश्न है, विच डिवाइस कनेक्ट्स लैन टू द इंटरनेट, कौन सा उपकरण लैन को इंटरनेट से जोड़ता है? इसका सही उत्तर है राउटर। लैन को इंटरनेट से जोड़ने का काम राउटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आंसर क्या है इसका? Ctrl+ESC। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD इज नोन एज, फाइल को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बर्निंग। फाइल को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट, विच व्यू इज यूज टू इजिली रीअरेंज स्लाइड्स, किस व्यू का उपयोग स्लाइड को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर व्यू इज यूज टू इजिली अरेंज स्लाइड्स। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है Ctrl+M, न्यू स्लाइड के लिए यूज किया जाता है PPT में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? इसका आंसर है F5। प्रेजेंटेशन आपको स्टार्ट करना हो, ठीक है, स्लाइड शो जिसको बोलते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की है F5। नेक्स्ट, विच इज यूज टू क्लोज द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है Ctrl+W इज यूज टू क्लोज द PPT। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+N। ठीक है, न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M और न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N। नेक्स्ट, विच अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू बी इंस्टॉल्ड ऑन ए नेटवर्क सर्वर इज कॉल्ड एज, नेटवर्क सर्वर पर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इसका आंसर है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू बी इंस्टॉल्ड ऑन ए नेटवर्क सर्वर, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट,
विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है प्रोलॉग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोलॉग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट नंबर कौन सा होता है? इसका सही आंसर है 25। पोर्ट नंबर 25 फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, HTTP एरर कोड 400 मीन्स व्हाट। HTTP त्रुटि कोड 400 का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है बैड रिक्वेस्ट। HTTP 400 एरर का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, HTTP एरर कोड 403 मीन्स व्हाट। HTTP त्रुटि कोड 403 का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाएगा फॉरबिडन। 403 का मीन्स होता है फॉरबिडन। नेक्स्ट, व्हाट इज द HTTP एरर कोड फॉर इंटरनल सर्वर एरर। आंतरिक सर्वर त्रुटि के लिए HTTP त्रुटि कोड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 500। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फाइल मेन्यू में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, या शॉर्टकट की क्या है इसका, Ctrl+P आप प्रेस करेंगे तभी प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, विच आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कौन ऐसे प्रतीक हैं जो किसी वर्ड या वर्डों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वाइल्ड कार्ड्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। प्रोग्राम के मानव पठनीय संस्करण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सोर्स कोड। ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड। नेक्स्ट, इन MS Access अ टेबल कैन हैव हाउ मेनी प्राइमरी कीज। MS Access में एक टेबल में कितनी प्राथमिक कुंजियाँ हो सकती है? इसका सही आंसर है ओनली 1। ठीक है, MS Access में एक टेबल में केवल एक प्राथमिक कुंजी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, SMTP, FTP, DNS आर एप्लीकेशंस ऑफ विच लेयर। SMTP, FTP एंड DNS किस लेयर के अनुप्रयोग है? इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कितने लेयर होती हैं OSI मॉडल की। OSI मॉडल में मतलब OSI होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें टोटल 7 लेयर होती है। उसका मैंने ट्रिक बताया था, आप ST नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज। प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देश लिखने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है कोडिंग। प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देश लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है, ये सबको पता है आजकल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जावा। जावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जावा क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइजेज इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम जूम आकार मतलब जूम साइज कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनिमम है और मैक्सिमम है 500। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, इससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो को फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है NVS रिक्रूटमेंट 2022। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।